क्या हुआ दिलनशीन? बोलो, कुछ तो बताओ। ताई अम्मी ने बातें सुनाई हैं। शक किया तुम पे? देखो दिलनशीन, ये मत समझना कि ताई अम्मी तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती है। वो जानती हैं कि जो लड़की पियामन भाई नहीं होती वो कभी भी एक पावरफुल औरत बन के घर पे राज नहीं कर सकती। वो मुझे तुम्हारी जगह पे इसलिए नहीं देखना चाहती कि वो अच्छी तरह से जानती है कि वो मेरा फोन कभी इस तरह चेक नहीं कर सकती जिस तरह आज तुम्हारा फोन चेक किया। माना मेरी खुदगर्जी, तो मेरी खुदगर्जी को कुछ देर के लिए भूल के सिर्फ ये सोचो कि तुम किसके लिए इस घर में पड़ी हो। हैदर के लिए, जिसके लिए तुम सिर्फ एक कमिटमेंट हो, या फिर ताई अम्मी के लिए जिन्होंने आज सास बनके अपना असल रूप दिखाया है। दिलनशीन, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें मोहब्बत दोबारा आवाज देती है। मेरी जिद में या जमाने में खुद को अच्छा बनाने के लिए अपनी खुशकिस्मती को मत ठुकराओ। वाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे, इससे कहीं ज्यादा। आमीन आमीन। और माँ, ये आपकी दुआओं की वजह से है सब कुछ। थैंक यू। दिलनशीन, हैदर को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। कब आ रहे हैं? कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो हो जाएं फिर उसके बाद। अच्छा, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ, तुम कैसी? ठीक। कहाँ है महमल और ईशल? मेरा ख्याल है बच्ची को स्कूल छोड़ के आके फिर से सो गई है, अभी उठी नहीं है। अच्छा। लो आ गई, महमिल भी आ गई। हैदर है? कैसे हो और कब आओगे? करम है। दिलनशीन, कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी के घर। अरे बेटा, बताया तक नहीं, बस मुंह उठाया और चल दी। चली जाऊं? जरूर चली जाओ, माँ के यहाँ जाने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन बता तो दो। खुदा हाफिज। खुदा।
दिलनशीन, बात करनी है तुमसे। मुझे नहीं करनी कोई बात, और बात करने का फायदा भी क्या है? बस 2 मिनट, बस 2 मिनट दे दो प्लीज। बोलो। यहाँ नहीं, गाड़ी में आओ मेरे मैं साथ। तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस वापस यहीं ड्रॉप करके जाऊंगा। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओके, तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। हमजा, हमजा तुम क्या कर रहे हो? ऐसा क्या मसला है? क्यों मेरी जिंदगी मजीद कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? बस 2 मिनट प्लीज, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हमजा प्लीज, कोई यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसे मेरे सामने हो। हमजा कोई देख सकता है, प्लीज जो बोलना है वो जल्दी बोलो। दिलनशीन, जब तक गाड़ी में हो बस मुझसे बात करो, मुझे अटेंशन दो। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि अब मैं शादीशुदा हूँ? अभी कुछ देर के लिए तो भूला था, वरना ये हकीकत तो हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी तकलीफ में इजाफा कर रही है। जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लोगे, उतनी ही तकलीफ कम होगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? सब कुछ करके देख लिया है, अपने साथ, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ। पता नहीं कहाँ कहाँ वक्त जाया किया, क्या क्या कुछ किया है, कर नहीं पा रहा हूँ यार, हो नहीं पा रहा। बस में नहीं है दिलनशीन, इसमें बुला नहीं पा रहा हूँ। इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा दिल मेरे लिए कभी नहीं तड़पा? तड़प तड़प के अब गूंगा बहरा हो चुका है। अब बस ये सिर्फ एक सिमत में चलता है, मेरे शौहर के पीछे। बहुत अच्छे इंसान हैं, इस रिश्ते को निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और मैं भी उनके साथ खुश हूँ। ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। हाँ, मैं उनसे प्यार करने लगी। मर रहा हूं मैं दिलनशीन, मर रहा हूं, कर नहीं पा रहा हूं ये। ऐसा लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत का सैलाब निकल आया और मैं उसे रोक नहीं पा रहा। क्या करूं? सब्र करो। कब तक? कब तक? हमेशा। ऐसे मत कहो। देखो हमजा, मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ूंगी, और ना ही उन्हें चीट करके तुमसे मिलने आऊंगी। मेरे पीछे मेरे घर वालों की, मेरे शौहर की इज्जत है। मैं उन्हें एक बार फिर से रुस्वा नहीं कर सकती, तुम्हारी तरफ नहीं आ सकती। आज तुमसे मिलने आई हूँ, लेकिन सिर्फ यही बताने कि भूल जाओ मुझे। प्लीज घर से थोड़ा दूर ड्रॉप करना मुझे।
जिंदगी में अगर कभी भी वापस आना पड़े तो याद रखना कि उस वापसी के रास्ते पे मैं खड़ा हूं हमेशा। आ गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कहाँ रह गई तुम? क्या मतलब? अभी तो आई हूँ मैं। तुम्हारी सास का फोन आया था, कह रही थी कि ड्राइवर को वापस भेजने की क्या जरूरत है, गाड़ी वहीं खड़ी रखती। घर में 3-3 गाड़ियां मौजूद हैं। तो ये बात वो मुझे कॉल करके भी पूछ सकती थी, आपको फोन करना जरूरी नहीं था। हो गया होगा तुम्हारे रवैयों की वजह से कोई शक। अम्मी, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि बिला वजह के सवाल जवाब या बिला वजह का शक इंसान के अंदर बगावत पैदा कर सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? धमकियां दे रही हो मुझे? अम्मी, फॉर गॉड सेक, मैं अभी अभी एंटर हुई हूँ और आते ही आपने मुझे आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। अम्मी, उसे सुकून से बैठने तो देना। तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। बैठो बैठो। रह कहाँ गई थी? वो शगुफ्ता आंटी मिल गई थी रास्ते में, तो उन्होंने चाय के लिए अपने पास बैठा लिया था। तुम्हारी वजह से ना मैं अजीब मुसीबत में फंसती हूँ हमेशा। तुम्हारी सास अब भी तुम पे शक करती है? मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे बताऊं। मैं इस घर को बसाना चाहती हूँ, पूरे दिल से वफादार हूँ। अजीब सी गर्दिश है मेरे नसीब पर, ना दिल खुश है और ना ही दुनिया आबाद। कितना अरसा गुजर गया है, आपने मुझे औलाद समझकर गले से नहीं लगाया, मुझे प्यार नहीं किया। ये अफेयर मेरे लिए ऐसा जख्म बन गया है जो हर वक्त दर्द देता रहता है, जिससे हर वक्त खून रिसता रहता है। ये सारे बसे हुए घर, ये तमाम इज़्दिवाजी रिश्ते कई तरह की आजमाइशों से गुजरे होते हैं। बस शक्लें फर्क होती हैं, किसी की आजमाइश कैसी होती है और किसी की कैसी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम पर गुजरने वाली हर अजियत मेरे लिए कितनी तकलीफ दे, पर निभा ऐसे ही होते हैं। निभा क्यों करना पड़ता है अम्मी? माशरे में सर उठाकर जीने के लिए। कोई घर के अंदर झांक के देखे, कितना सर झुका के चलना पड़ता है माशरे में सर उठा के चलने के लिए। ऐसा ही है मेरी बच्ची, हमने भी ऐसे ही घर बसाए थे, तुम भी ऐसे ही बसाओगी। और किसी दिन मेरी ही तरह अपनी बच्ची का सर अपने कंधे से लगाकर मेरी तरह उसे मन मारने की नसीहतें करोगी।
आ गई बेटा? जी आ गई हूँ। अब एक काम करें, कॉल करके घर पे इन्फॉर्म कर देंगे पहुँच गई हूँ। क्यों? क्योंकि जब मेरे वहाँ पहुँचने पर कॉल करके चेक किया जा सकता है, तो फिर वापस आने पे भी तो क्रॉस चेक करना चाहिए ना, कि कितनी देर का रास्ता था, कितनी देर में तय किया। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? पता है इससे अच्छा क्या होता कि आप मुझसे कुरान उठवा लेती, ऐसे हर किसी को सफाई ना देनी पड़ती मुझे। मैं बड़ी हूँ इस घर की, मेरा फर्ज बनता है सब पे निगाह रखना। मैं भी बहू हूँ इस घर की, तो क्या मेरा फर्ज है कि मैं हर किसी को सफाइयाँ देती फिरूं? देखो, गलत फहमियां बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए बेहतर है कि वक्त पे उनकी तस्दीक कर ली जाए। अच्छा, आपने कभी अपने बेटे को तो नहीं समझाया कि जो अपनी महबूबा को अपनी आंखों के सामने लाके बिठा दिया है, इसको कौन बर्दाश्त करेगा? उसे किस खाते माफ किया जाएगा? उसका रोजाना एक नया जख्म सहूं। मैं रोजाना अपने घर को बचाने की कोशिश करती रहूं, और ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर है। इंसान हूं मैं, थक गई हूं। वो तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। उनकी मोहब्बत उन्हें छोड़कर किसी और के पास चली गई, तो उसमें मेरा क्या कसूर था? और अब जब वापस ही आ गई है, तो भी मेरा क्या कसूर है? जब से शादी हुई है ऐसा लगता है कि किसी ने ओलंपिक की मशल देके मेरे हाथ में थमा दी हो कि लो इसे उठाओ और दौड़े चले जाओ। मैं बुरी हूँ ताई अम्मी, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मैं आपका दुख ना समझ सकूं। ऐसी बात नहीं है महमिल। मैं जानती हूँ ताई अम्मी, आपको मुझसे डर है कि मैं कहीं आपकी बहू का घर बर्बाद ना कर दूं। नहीं, वो काफी समझदार है। जितना मैं उसे बेवकूफ समझी थी, उतनी वो है नहीं। ताई अम्मी, आपके दिल में जो आता है आप मुझे कह सकती हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अब मैंने अपने दिल से हैदर को पाने की जिद निकाल दी है। मुझे समझ आ गई है ताई अम्मी, जबरदस्ती किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया जा सकता। मोहब्बत में भी वक्त और मौका बहुत मायने रखता है। जब वक्त निकल जाए, मौका चूक जाए, तो बस ख्यालों में ही मिला जा सकता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है महमिल। ना तुम लालच में पड़ती और ना हम सबको ये अजियतें भुगतना पड़ती। मेरा बेटा तो ऐसे चक्कर में आया है कि आज तक अपने ठिकाने पे नहीं आ सका। हम सबके पैर अपनी जगह से उखड़ गए। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मुझे माफ कर दें ताई अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं खुद कौन सा खुश हूं, ना जिंदों में हूं ना मुर्दों में। लेकिन आप देखिएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं ना सही, हैदर ही बस जाए।
कोई तो खुश रहे। क्या हो तो कोई भी खुश नहीं है। सॉरी ताई। मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ूंगी और ना ही उन्हें चीट करके तुमसे मिलने आऊंगी। मेरे पीछे मेरे घर वालों की, मेरे शौहर की इज्जत है। आज तुमसे मिलने आई हूं लेकिन सिर्फ यही बताने के भूल जाओ मुझे। हमजा बेटा, क्या सोच रहे हो? पता है प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम? अगर आज दिलनशीन मेरी जिंदगी में नहीं है या मेरी ये जो भी कंडीशन है, अगर इस सब में हैदर का कसूर होता तो जान से मार देता उसे। फिर चाहे जो कुछ भी होता देख लेता। लेकिन दिल जलता है जब मैं ये रियलाइज करता हूं कि इस सब में सिर्फ और सिर्फ आपका कसूर है। मेरे दिल में आग लग जाती है जो आपको तो नजर नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे जला रही है बाबा। हमजा, आग में तो हम भी जल रहे हैं। जो किस्मत में था वो तो हो गया। हमजा, तुम्हारे मामू आ रहे हैं पाकिस्तान। तो उनका ख्याल है कि अब सिया अब बड़ी हो गई है और अमेरिका जैसे माहौल में उसका रहना ठीक नहीं है, वो भी बगैर माँ के। वो अपना बिजनेस भी यहाँ सेटल कर रहे हैं, बल्कि कुछ दिन हमारे ही साथ रहेंगे और फिर अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं चाह रही थी कि तुम्हारी और अफजिया मुझे की... अभी शादी नहीं करनी। नहीं, अभी नहीं करो। अभी सिर्फ बात पक्की कर लेते हैं, बाद में। हमजा, मैं अभी शादी के लिए नहीं कह रही हूँ। Whenever you are ready, अभी सिर्फ बात पक्की करते हैं। प्लीज लीव मी अलोन। Okay, but just think about it, okay? लीव मी अलोन प्लीज। थैंक यू। तुम्हारा दिल मेरे लिए कभी नहीं तड़पा? तड़प तड़प के भूंगा बहरा हो चुका है। ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। हाँ, हैदर तुम्हें फोन कर रहा था, तुम रिसीव नहीं कर रही? फोन साइलेंट पे होगा शायद। कॉल बैक कर लो। उनका नंबर तो बिजी जा रहा है। अच्छा, अभी अभी तो उसने मुझसे कहा था। फिर शायद आपसे बात करने के लिए बहाना किया होगा।
देखो दिलनशीन, मेरी हर बात गलत हो ये जरूरी तो नहीं। माना कि मुझे लालच है, लेकिन इसमें तुम्हारा भी कोई नुकसान नहीं। एक बात कहूं, अच्छा लगा आज ये जान के कि तुम्हारे मुंह में भी जुबान है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? मेरी हर बात हमजा को बताना बंद कर दे। तुम्हारी हर बात हमजा को पता है? ये किसने कहा तुमसे? मुझे नींद आ रही है। इधर से बात नहीं करोगे? जब कॉल बैक करेंगे तो कर लूंगी। कैसी हो? ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ है यहाँ पे। गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। यहाँ का वेदर बहुत गर्म है, हर वक्त आग बरसती है। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। कोशिश करें, इतनी भी मुश्किल नहीं हूँ मैं। दिलनशीन, बजाय इसके कि तुम मुझे मनाओ, उल्टा मुझसे रूठ गई हो तुम। फाइल आपकी महमिल ने छुपाई थी। गॉड सेक दिलनशीन, अपनी हर बेवकूफी का जिम्मेदार उसे क्यों बनाती हो? आपको उसकी कोई गलती नजर क्यों नहीं आती हैदर? क्योंकि वक्त ने साबित किया है कि हर जगह वो गलत नहीं होती। मेरा इशारा जानती हो तुम। मुझे नींद आ रही है और इस वक्त मेरा मूड नहीं है कि मैं आपके ताने सुनकर अपनी नींद खराब करूं। सुनो, मेरी बात सुनो दिलनशीन, मैंने बात को रफा दफा करने के लिए कॉल की है। तुम होके नाराज होके सो रही हो। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको? बिजी था ना यार, मीटिंग्स के लिए आया हुआ हूँ, काम के लिए आया हुआ हूँ, कोई घूमने फिरने तो नहीं आया। मिल गई आपको फुर्सत? फारिग हो गए काम से? मैं तो वैसे भी आपके फारिग औकात का मुश्किला हूं ना। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मुझे बताओ यहाँ से कुछ चाहिए? बहुत कुछ पहले ही मिल चुका है। ये तो देखो मेरी तरफ। सॉरी। मैं इतनी गैर हूं? सॉरी तो कह रहा हूं। आप ऐसे तो नहीं मनाते। अच्छा तो कैसे मनाऊं जनाब को? सुबह की फ्लाइट से आ रहा हूं। ओके? अब तो मुस्कुरा दो। That's like a good girl. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबरा, मेरा नाश्ता रूम में भिजवा दीजिए। बाबरा, इस घर में कमरे में नाश्ता सिर्फ उस सूरत में जाता है जब कोई बीमार हो। रहने दें, मुझे नाश्ता करना ही नहीं है। भाभी जी, आपके लिए।
जमाना आ गया है। जिसका बेटा अपनी बीवी को फूलों में तोल रहा है, उसकी मां के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं। वाह, अरे तुम आ गए बेटा। जब घर को फूलों से भर देना था तो कम से कम अपना नाम तो लिख दिया होता कार्ड पे। किसने भेजे हैं ये फूल? मुझे लगा आपने भेजे हैं मुझे मनाने के लिए। टीनेज में ये सब हरकतें बहुत अच्छी लगती हैं। उस उम्र से गुजर चुका हूं मैं। अलबत्ता तुम्हारी उम्र की लड़कियों को ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मुझे ये सब आपकी वजह से अट्रैक्ट कर रहा था हैदर। दिलनशीन, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, खुदा के वास्ते सच बोलो, बोलो सच। ये तमाम फूल तुम्हें हमजा ने भेजे ना? बोलो दिलनशीन, बोलो क्या सच है? मेरे पीछे बातें करती रही हो तो मुझसे। हाँ हाँ, उसी ने भेजे होंगे, जरूर उसने भेजे होंगे। उसकी जुर्रत तो देखो, ये हिम्मत उसकी कि यहां तक प्यार मोहब्बत के पैगामात भेज रहा है। बताओ मुझे, खुदा के लिए बोलो अब। क्या सुनना चाहते हैं? सुनना क्या चाहते हैं? मैं तंग आ गई हूं अपने किरदार की सफाइयां दे देकर, अपने किरदार की कस्में उठा उठा कर। मगर नहीं, आप लोगों को यकीन नहीं आता। ठीक है, नहीं आता। आप लोगों को लगता है कि मेरा अफेयर था, तो ठीक है, था। अब क्या करेंगे आप? ये किस लहजे में बात कर रही हो अपने शौहर से? तो किस लहजे में करूं? आप लोग मेरे किरदार को रोनते चले जाएं, लेकिन मैं कुछ ना कहूं। ये तो ज्यादती है। मैं सवाल नहीं कर सकती। आप जो अपनी महबूबा को अपने घर में बिठाए बैठे हैं, अकेले में मिलना मिलाना, घूमना, बातें करना, पुरानी यादें याद करना, वादे कस्में, सब कुछ, उस पर तो कोई सवाल नहीं होता। और मुझ पर सिर्फ शक की बुनियाद पर अदालतें लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप मर्द हैं। लगती हैं अदालतें, क्योंकि हमारे माशरे में औरत का किरदार ही सब कुछ है। क्यों? हमारे माशरे में मर्द का कोई किरदार नहीं होता। लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं आज तुमने। और आप मेरे किरदार को रोनने की लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं।